Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, Class 4, Subject Mathematics, Lesson 6, Factors and Multiples, Part 2. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम. यस, वेरी गुड. दिस टाइम फॉर स्टडी. आर यू रेडी फॉर इट? यस, गुड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर पेंसिल, बुक, नोटबुक एंड यस, चैप्टर 6, टॉपिक फैक्टर्स. वी लर्न अबाउट फैक्टर्स. नाउ हियर इज व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर एग्जैक्टली मीन्स जब कोई नंबर किसी नंबर से फुली डिवाइड हो जाता है, मीन्स देयर इज नो रिमाइंडर, यानी कि उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, देन द नंबर यानी जो नंबर है डिवाइजर, द डिवाइजर एंड द क्वेश्चन बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. मीन्स जब किसी नंबर से कोई नंबर फुली डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, देन द डिवाइजर एंड बोथ आर द फैक्टर ऑफ डिविडेंड. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हियर इज यस 20 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 से जब 20 को डिवाइड किया, देन 5 4 जा 20. लुक एट हियर, देयर इज नो रिमाइंडर. ओके, सो हियर इज 5 and 4 both are the factors of 20, as one is factor of every number, and also it also smallest factor, ये सबसे छोटा फैक्टर भी होता है. Here is 1 into 25, 1 into 25 equals to 25. बट आपने देखा कि 25 का फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है? दैट इज 1 फैक्टर ऑफ एनी नंबर. सेकेंड पॉइंट, द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ. जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, अगर हम ग्रेटेस्ट फैक्टर की बात करें, दैट द नंबर इज नंबर इटसेल्फ. लाइक हियर इज 21 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, सो 21 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 21. ओके, सो इट मींस पॉइंट द फैक्टर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर. मीन्स किसी भी नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जो भी उसके फैक्टर्स होंगे या तो वो उससे छोटे हो सकते हैं या उसके इक्वल हो सकते हैं. कभी भी सपोज मुझे 25 के फैक्टर्स अगर बताने हैं, तो जो 25 के फैक्टर होंगे लाइक 1, 5 एंड 25. सो 25 इज इक्वल, ओके, एंड 1 and 5 आर स्मॉलर देन 25. सो ग्रेटेस्ट फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो क्या है? दैट इज 25. An even number have both odd और even number factor as a factor. Means अगर कोई हमारा even number है like 24, तो अगर उसके हम factor की बात करें तो 24 उसके factor even भी हो सकते हैं, odd भी हो सकते हैं. बट नंबर होते हैं उनके factor जो हैं वो odd ही होंगे. Okay. Next point, a number has finite limited factors. Means किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं वो लिमिटेड होंगे. अ फैक्टर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर्स. फैक्टर्स ऑफ 15, लुक एट हियर, 118, 3 into 5, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15 and 15 1 जा 15. So the factors of 15 are 1, 3, 5 and 15. Means ये वो नंबर है, these are the numbers, all are the factors of 15. Okay, और आपको मालूम है इन नंबर से 15 हमारा फुली डिवाइड हो जाएगा विदाउट रिमाइंडर. यस, नाउ वी फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 20. ओके, आर 1, 2, 4, 5, 10 and 20. So dear student, here is the factors of 20 and that are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Okay, so आपको क्लियर हुआ? यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं.
and next point we find out by division method. Okay, is it clear? So बेटा ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फैक्टर्स निकालने हैं and now we find out the factors by division method. Okay, so beta here is second point, use division to find the factors, means division method के through हम find out करेंगे factors. So here is 12 divided by 1, so 1 12 ja 12 and there is no remainder. Now 12 divided by 2, so 2 6 ja 12, 12 divided by 3, so 3 4 ja 12. Now divided by 4, so 4 3s are 12. Now 12 divided by 6, so 6 2s are 12. Now 12 divided by 12, so 12 1s are 12. Okay, is it clear? And now factors 12 are, okay, now we write factors. देखिए 1, और जैसे कि बेटा आपको बताया है divisor and quotient both are the factor of given numbers. So 1 2 3 4 6 and 12. Okay, so आपको क्लियर हो गया? फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12, और आपने देखा इसको हमने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया है. नाउ 18, ओके, सो 118, ओके, देयर इज नो रिमाइंडर. 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, so 1 2 3, देखिए मैंने अभी डिवाइजर लिखे हैं 1 2 3 एंड नाउ वी राइट क्वेश्चन, सो दैट इज 6 9 18. ओके, सो बेटा हियर इज ऑल फैक्टर्स ऑफ 18. ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट. सो बेटा थर्ड पॉइंट आप बुक में कंप्लीट करेंगे और ये सिंपली ट्रू फॉल्स हैं. ओके, इज कॉमन फैक्टर्स एंड HCF. फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स एंड HCF. एंड आप जानते हैं LCM मीन्स क्या होता है, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एंड HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. ओके, सो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लुक एट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमने क्या किया, बोथ नंबर्स के सेपरेट फैक्टर्स लिखे, लाइक फैक्टर्स ऑफ 4 दैट आर 1 2 and 4. नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 10 दैट आर 1 2 5 and 10. ओके, नाउ वी फाइंड आउट कॉमन फैक्टर. 1 सर्कल बनाएंगे, 2. ओके, सो कॉमन नंबर्स क्या है, 1 and 2. ओके, नाउ HCF. बेटा इसको मैंने अभी क्या बताया था, हाई है जो कॉमन नंबर्स हैं, एंड नाउ इन लास्ट HCF ऑफ 4 and 10 दैट इज 2. क्लियर हो गया? कितना आसान है. आपको जो भी नंबर्स, जो भी गिवन आपको डिजिट दी गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, देन फाइंड आउट कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स, and in last HCF of that number. Okay, so clear? इसी तरीके से आपको 4 point complete. And now common factor. Factors of 4 and 6 are, देखिए common numbers क्या है, here is 1 and 2. 1 and 2. Okay, so HCF of 4 and 6 is 2. 6 कोप्राइम नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल हियर इज 3 and 8.
So first of all we find out the factor of 3, and that are 1 and 3, because 3 is divided by 1 or number itself. And now factors of 8, that are 1, 2, 4 and 8. And common factors of 3 and 8. So देखिए here is only 1. यहाँ देखिए 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, only 1 here. So common numbers क्या है यहाँ पर? 1. और जैसे कि आपको बताया कि जिसमें केवल 1 ही मैच करता हो वो क्या कहलाते हैं? That is co-prime numbers. So 3 and 8 are co-prime numbers. और start exercise 4. We learn about composite numbers and prime numbers. Okay, so here is numbers which have only two factors, that is 1 and number itself. And the number itself are called prime numbers. Means वो नंबर जिनमें only 2 ही factor हो, that is 1 and number itself called prime number. Like 7. देखिए 7 से divide होगा, only 1 and 7. So here is only 2 factors of 7. So that is prime number. Okay, because it has only 2 factor, 1 and number itself. Okay. Now number which have more than 2 factors just are called composite number. Like 15. So देखिए 15 किन नंबर से डिवाइड होगा? First are more than 2 factors. Okay, so 15 is composite number. चलिए राइट डाउन करिए आप ये जो डेफिनेशंस हैं आप जल्दी से लिखिए, and then we start exercise 4. My dear student, in first point check whether the number is prime or composite. ये हम फाइंड आउट करेंगे और बहुत सिंपल है बेटा, आपको सिर्फ इसके नंबर्स के हम फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर के थ्रू ही हमको पता चल जाएगा कि ये नंबर कंपोजिट है या प्राइम नंबर. जैसे कि फर्स्ट नंबर देखिए, दैट इज 5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फैक्टर्स ऑफ 5. ओके, सो फैक्टर्स, एज यू नो 5 इज डिविजिबल बाय ओनली 1 and number itself, 1 and 5. So yes, answer 5 is prime number. 1, 2, 3, 4 and 12. So look at here. Here is more than 2 factors. 12 is composite number. More than 2 factors, that is composite number. Okay, so same as do first point in your notebook. Okay, and second point, list the prime numbers between 75 and 100. So बेटा आप सेकेंड नंबर डालकर आप 75 to 100 जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो आप लिखेंगे. एंड देखिए आपको इस पेज पर, पेज नंबर 60 पर यहाँ जो सर्कल बने हुए हैं आप ध्यान से देखेंगे बेटा इसको. इस पेज पर ये क्लियर है जो भी नंबर्स सर्कल बना हुआ है दैट इज प्राइम नंबर. सो बेटा थर्ड क्वेश्चन भी आप नोटबुक में करेंगे, बट आप बुक में यहाँ जो टेबल है गिवन टेबल, आप इसमें जो प्राइम नंबर है आप सर्कल बनाएंगे. बट क्वेश्चन नंबर ए एंड बी जो थर्ड पॉइंट का ए बी क्वेश्चन है, डू इन योर नोटबुक. और बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 60. 1 to 60 के बीच में यहाँ से यहाँ जो भी प्राइम नंबर्स हैं जिन पे आपने सर्कल किया है वो आपको नोटबुक में लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन, राइट ऑल पेयर्स ऑफ ट्वाइन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 60. अब ये ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्वाइन जो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, क्योंकि मैंने आपको को प्राइम नंबर समझाया, को प्राइम नंबर वो नंबर्स थे जिनमें केवल 1 फैक्टर मैच करता था. बट ट्वाइन नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो, माय डियर स्टूडेंट, ट्वाइन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स विद अ कंपोजिट नंबर बिटवीन देम आर कॉल्ड ट्वाइन प्राइम नंबर. लाइक 3 and 5, yes, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19. मीन्स जो नंबर प्राइम नंबर के जो पेयर होते हैं बस जो होते हैं वो ट्वाइन प्राइम नंबर कहलाते हैं. ऑल्सो राइट इन नोटबुक. To break a number into its factor called prime factorization. Okay, so here is the method of expressing a number as a product of its prime factor is called prime factorization. Clear हो गया? यानी कि नंबर्स को हम
प्राइम फैक्टर्स में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं. ओके, सो 2 into 9, 9 2 जा 18. Okay, 9, and now further we divide 9. So 9 3 into 3, it means 3 3 जा 9. So the factor of 18 is, देखिए यहाँ 2 जा 9 and 9 2 जा 18 and 81 जा 18. क्लियर हो गया. सो बेटा 2 को हम फैक्टर ट्री के थ्रू क्लियर करेंगे. ओके, सो 32. ओके, आप देखिए इस तरीके से हम ट्री क्रिएट करेंगे. सो 2 into 6, 4 4 जा 16 एंड 2 को बेटा हमने ऐसे ही एज इट इज नीचे रख लिया. अभी देखिए 2 के हम फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, बट यहाँ 4 फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 into 2 एंड नाउ ये भी हो जाएगा, ये वाला 4 2 into 2. सो देखिए द आंसर इज 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32. ओके, सो डिवाइड इस 2 को मैंने नीचे कर दिया. अभी देखिए 32 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32. सो सेम आ गया. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 32. ओके, सो बेटा लास्ट लाइन में जो है, बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यस, कि बेटा यहाँ आप मल्टीप्लाई कर कर देखेंगे. अगर आपका यही नंबर आ रहा है दैट आपका ठीक है. अगर ये नंबर नहीं आ रहा है देन इट मीन्स समथिंग रॉन्ग इन योर फैक्टर ट्री. ओके, सो बेटा क्लियरफुली करना है. डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए देखिए ये वंस प्लेस पर 0 2 4 6 एंड 8 आते हैं, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, ये 2 का रूल है. डिविजिबिलिटी बाय 3, अब हम 3 से देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. सो बेटा किसी भी नंबर को आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और ये पता लगाना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. सो जो भी डिजिट होगी आप डिजिट का प्लस कर देंगे. Like here is 84, so आप 4 that is 12 and you know that 12 is divisible by 3, so means 84 is divisible by 3. Okay, so clear हो गया. जो भी डिजिट होंगी उनको आप डिजिट का आपको सम करना है. सम करने पर जो आंसर आता है मीन्स जो नंबर आता है, if that number is divisible by 3 then the number the digit is also divisible by 3. So 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने वंस प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए. ठीक है, क्लियर हो गया. जैसे कि मान लीजिए here is 55, so 55 is divisible by 5. 20 because 0 है वंस प्लेस पर, so 20 is also divisible by 5. डिविजिबल वही नंबर होंगे जिनमें वंस प्लेस पर 0 या 5 हो. ओके, डिविजिबिलिटी बाय 6 से हम कैसे चेक करेंगे. सो 6 से चेक करने के लिए डिविजिबल बाय 2 और 3, आप जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होंगे वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे. यानी कि आपको इजीली क्या करना है, उस नंबर को, जो भी नंबर है जिसकी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे 2 से. इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 then you divide that number by 3, it is divisible by 6. means आपको ये ध्यान रखना है कि 6 से वो नंबर डिवाइड होंगे जो 2 and 3 बोथ नंबर से डिवाइड हो जाएंगे. और आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि जो दोनों में से एक नंबर से भी डिवाइड नहीं होता, मान लीजिए 2 से डिवाइड हो गया बट वो 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो that number is not divisible by 6. क्लियर हो गया. डिविजिबिलिटी बाय 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, जो कि रूल हमने थर्ड के लिए किया था. थर्ड डिविजिबिलिटी के लिए मीन्स जो भी डिजिट होंगी उन डिजिट का आपको सम करना है, और सम करने के बाद में आपको 9 से डिवाइड करना है. टोटल इज 3 + 9 and 9 and 3 12 and 12 is not divisible by 9, so 39 is not divisible by
9 इसे डिविजिबिलिटी बाय 10 एंड 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है वंस प्लेस पर अगर 0 होता है देन दैट इज डिविजिबल बाय 10 अदरवाइज नॉट। लाइक यानी कि आपको क्या चेक करना है कि वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए, मीन्स हियर इज 30, वंस प्लेस पर 0 है देन इट इज डिविजिबल बाय 10। लुक एट हियर इज 99, सो वंस प्लेस पर 9 है, इट मीन्स 99 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। क्लियर हो गया? नोटबुक में नोट करना है रूल्स, क्योंकि आप नोट करेंगे तभी आपको अच्छे से याद भी रहेंगे, है ना। तो आप नोटबुक में राइट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज अब हम 6 करेंगे। 6 बेटे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आप जो 3 पॉइंट्स हैं डू इन योर बुक। आपको सिंपली क्या करना है, इन सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। नंबर डिविजिबल होते हैं उन पर आपको सर्कल बनाना है। थर्ड पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है 7 पॉइंट ऑल्सो डू इन योर बुक। ओके, 4, 5, 6 पॉइंट हम नोटबुक में करेंगे। ओके, सो आप डेट डालिए जल्दी से। एंड नाउ वी डू पॉइंट 4। सो बेटा हियर इज चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3। आपको 4 पॉइंट में ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ओके, सो देखिए 3 + 4 इज 12 और आप सबको पता है 12 इज डिविजिबल बाय, देखिए 12 3 से डिविजिबल है 4 टाइम में। यस, सो आप आंसर लिख देंगे 39 इज डिविजिबल by 3। नेक्स्ट नंबर दैट इज 73। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम सम करेंगे, दैट इज 7 + 3 एंड आंसर इज 10। एंड एज यू नो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 इज नॉट divisible by, now next point, that is point here student, here is 426। first of all we checked by 2 से हमने चेक किया, so 2 से डिवाइड हुआ है ये नंबर बिकॉज इट इज इवन एंड फर्स्ट वंस प्लेस पर आप देखिए कि यहाँ 6 है, दैट इज डिविजिबल बाय 2। करते हैं, देखिए सम ऑफ द डिजिट 4 2 6 को प्लस किया दैट इज 12 and you know that 12 is divisible by 3, so it means that 426 is divisible by both number 2 and 3, so 426 is also divisible by 6। अब आपको क्लियर हो गया, क्योंकि 6 में हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है कि 6 से वही नंबर डिविजिबल होता है जो कि 2 and 3 दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। रिमेन क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैं आपको नोटबुक में लिमिटेड क्वेश्चंस करवाती हूँ, बट आपकी जो एक्सरसाइज में रिमेन क्वेश्चन होते हैं आप उनकी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपने या मैंने नोटबुक में किए हैं। उस एक्सरसाइज में जो आपने रिमेन क्वेश्चन है उनमें से भी आ सकता है। सो आप उन क्वेश्चंस की, उन सम्स की प्रैक्टिस भी आप अदर नोटबुक में करेंगे। ओके, फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, टेक केयर। My dear students, hope you enjoyed this class and now it's time for your homework. Dear students, in your homework, complete your mathematics work as per given instructions in video class. Okay, my dear students, bye-bye, take care, stay at home, stay safe, God bless you.